नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी दोस्त बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आज बात करेंगे ज्योमेट्री की। यह टॉपिक आपके आप किसी भी क्लास में हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करो, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों तो वीडियो पे पूरी 2 मिनट तक बने रहना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमारी गारंटी है आपको समझ ज़रूर आएगा और इसमें हम पूरी मेहनत करेंगे आपको समझाने के लिए। जैसे है हमारा त्रिभुज, पहला टॉपिक आता है ज्योमेट्री के अंदर। त्रिभुज मान ले रहे हैं हम। त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। दोबारा देखते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे यह तीन भुजाएं हो गई है और इनसे घिरी हुई समतल बंद आकृति क्या है? त्रिभुज। इस भुजा का नाम दे दिया हमने ए, इसको बी, इसको सी। ये त्रिभुज है और तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति है। त्रिभुज के अंदर पहला पॉइंट होता यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण है ये ए, ये बी, ये सी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर आपसे यह पूछे कोई कि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होगा, तो इसको समझाने का एक तरीका है कि यह बी सी है, इसके समांतर एस से गुजरती हुई एक रेखा खींचते हैं। जैसे ये है ए, इससे गुजरती एक रेखा खींचेंगे तो हम देखते हैं कि यह जेड की आकृति बन रही है। तो यह कोण बी है, इसके एकांतर कोण यह भी बी होगा। यह कोण सी है तो इसका एकांतरी कोण यह भी सी होगा। और कोण ये ए तो यह पहले से ही है। और यह तीनों कोण एक सरल रेखा पर बन रहे हैं। कोण ए, बी और सी तीनों एक सरल रेखा पर बन रहे हैं। और एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे वो कितने कोण बने उन सभी का योग कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग। इसलिए इन तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। और ये देखिए 180 डिग्री क्यों होगा कि ये एकांतर कोण है, ये तो पहले से ही हो गया। ये कोण सी है तो ये भी कोण सी होगा। जिसका ये मान होगा उसका भी ये मान होगा। इसका ये मान मान लो 45, इसका मान भी 45 ही होगा। एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। पॉइंट नंबर 5 हमारा हो चुका है। दूसरा पॉइंट है त्रिभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे बाह्य कोण कौन सा होता है कि देखो ये त्रिभुज है, अगर इसके बाहर या में लाइन सरेंगे तो ये एंगल बाह्य कोण होगा जिसको हमने एल्फा नाम दिया है। और इसके अंत कोण तो ये होगा। और अंत अभिमुख कोण अंदर सामने के कोण है इनके अंतर, तो अभिमुख कोण ये होंगे, अंत अभिमुख कोण ये होंगे। बाह्य कोण ये है और अंत कोण ये है जो अंदर बन रहा है। और अंत अभिमुख कोण अंदर बनने वाले के सामने वाले कोण कौन से हैं? एक्स और कोण वाई। तो इनका योग कोण बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। जैसे बाह्य कोण एल्फा है तो इसके बराबर होगा दोनों का योग। और तो हम जैसे सी निकालना है हमें, पहले सी निकालेंगे कैसे कि जैसे ये कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 में से ये दोनों को उठा देंगे, कोण एल्फा, कोण एक्स और कोण वाई का उठाएंगे तो इसका मान आएगा। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कोण एक्स और कोण वाई को घटाएंगे तो सी का मान, कोण सी का मान आएगा। तो 180 माइनस कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस एल्फा, तो ये एक सरल रेखा पर बन रहे हैं तो इनका योग 180 डिग्री होगा। तो इन तीनों को इसको ले लेते हैं। पहले तो कोण सी हो जाएगा और प्लस कोण एल्फा बराबर 180 डिग्री। 180 से ये 180 कट जाएगा और कोण एल्फा बराबर कोण एक्स प्लस कोण वाई आएगा। दोबारा देखते हैं यहाँ से कि ये तो मान लो आपको पता है कि 180 में से कोण एक्स कोण वाई को घटाएंगे तो तीसरा कोण सी आ जाएगा। तीसरा कोण सी आ जाएगा और हम फिर देखते हैं कि हमें इस कोण का मान ये आपको देखना है कि सिद्ध करना है। तो यह एक सरल रेखा पर बन रहा है कोण। तो सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, जैसे एक ये इसकी एक है तो 180 माइनस कोण एक्स प्लस कोण वाई, तो ये ये सी हो गया और प्लस एल्फा इसको जोड़ेंगे और इन तीन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो फिर 180 से ये 180 तो कट जाएगा और कोण एक्स एल्फा इधर आ जाएगा और ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यह है हमारा त्रिभुज का पॉइंट नंबर 2 जो एक ज्योमेट्री में पूछा जाता है और हमें याद भी होना ज़रूरी है। जैसे थोड़ी याद ना हो तो चल जाएगा, लेकिन दोस्तों ये याद होना ज़रूरी है। जैसे कोण एल्फा बराबर
कोण एक्स प्लस कोण है मतलब बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोण का योग 100 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर। जैसे ये इधर भी लाइन सारेंगे, इधर आगे बढ़ाएंगे तो कोण अंतः कोण तो हो जाएगा कोण वाई, और अभिमुख कोण हो जाएंगे कोण एक्स और कोण सी। जैसे इधर आप आगे बढ़ाएंगे तो कोण अंतः कोण तो होगा कोण एक्स, और अभिमुख कोण हो जाएंगे अंतःभिमुख कोण कोण वाई प्लस कोण सी जैसे। और दोस्तों ये हमारा टॉपिक हो चुका है पॉइंट नंबर 2 त्रिभुज का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस वेट किस चीज़ का करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। और दोस्तों धन्यवाद।